दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बी विद रोहित के सीज़न 2 के तीसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने सुना था भारत के वीर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को, और आज के हमारे गुलदस्ते में शामिल हैं वो नायाब शायर जिनके शेर और शायरी का हर कोई दीवाना है। सरहदों के बंधन से मुक्त उनकी शायरी हर किसी के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। उनके खजाने को महज कुछ एपिसोड में समेट पाना मुमकिन नहीं है, फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि 2 एपिसोड में जितना हम समेट पाएँ ये समेटने की हम कोशिश करेंगे। उनके ही एक शेर से शुरू करते हैं। मैं भी बहुत अजीब हूँ, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। सादा लेकिन तीखी तराशी और चमकाई हुई ज़बान में निहायत गहरी और शोरंगेज बात कहने वाले हल्फ शायर, जवान, पत्रकार, विचारक, अनुवादक, गद्यकार, बुद्धिजीवी जॉन एलिया। जी हाँ, एक ऐसे ओरिजिनल शायर थे जिनकी शायरी ने न सिर्फ उनके ज़माने के अदब नवाज़ों के दिल जीत लिए, बल्कि जिन्होंने अपने बाद आने वाले अदीबों और शायरों के लिए ज़बान व बयान के नए मानक निर्धारित किए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मरहूम शायर जनाब जॉन एलिया की। जॉन एलिया का जन्म 14 दिसंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता अल्लामा शफीक हसन एलिया एक खगोल शास्त्री और कवि होने के अलावा कला और साहित्य से भी गहरे जुड़े हुए थे। इस सीखने के माहौल में उसी तर्ज पर जॉन की प्रकृति को आकार दिया। उन्होंने अपनी पहली उर्दू कविता महज 8 साल की उम्र में लिखी थी। जॉन की आरंभिक शिक्षा अमरोहा के मदरसों में हुई, जहां उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी सीखी। पाठ्य पुस्तकों से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और इम्तिहान में भी जॉन अक्सर फेल हो जाया करते थे। बड़े होने के बाद उनको फ़लसफ़ा और हैयत से दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी और फ़लसफ़ा में एमए की डिग्रियां हासिल की। वो अंग्रेज़ी, पहलवी, इब्रानी, संस्कृत और फ़ारसी ज़बानें भी जानते थे। नौजवानी में वो कम्युनिज्म की तरफ उन्मुख हुए। विभाजन के बाद उनके बड़े भाई पाकिस्तान चले गए। माँ और बाप के देहावसान के बाद जॉन एलिया को भी 1956 में न चाहते हुए भी पाकिस्तान जाना पड़ा और वो आजीवन अमरोहा और हिंदुस्तान को याद करते रहे। उनका कहना था, पाकिस्तान आकर मैं हिंदुस्तानी हो गया। जॉन एलिया कम्युनिस्ट अपने विचारों के कारण भारत के विभाजन के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाद में इसे एक समझौता के रूप में स्वीकार किया। जल्द ही वे शहर के साहित्यिक हलकों में लोकप्रिय हो गए। उनकी कविता उनकी विविध अध्ययन आदतों का स्पष्ट प्रमाण थी, जिसके कारण उन्हें व्यापक प्रशंसा और दृढ़ता मिली। वो बागी, इनकलाबी और परंपरा तोड़ने वाले, लेकिन उनकी शायरी का लहजा इतना सभ्य, नर्म और गीतात्मक है कि उनके अशार में मीर तकी मीर के नस्तरों की तरह सीधे दिल में चुभने वाले शेर मिलेंगे। मीर के बाद यदा कदा नजर आने वाली तासीर की शायरी को निरंतरता के साथ नई नई गहराइयों तक पहुंचा देना जॉन एलिया का कमाल है। अपनी निजी ज़िंदगी में जॉन एलिया की मिसाल उस बच्चे के जैसी थी जो कोई खिलौना मिलने पर उससे खेलने की बजाय उसे तोड़कर कुछ से कुछ बना देने की धुन में रहता है। अपनी शायरी में भी उन्होंने इस रवैये का इजहार बड़े सलीके से किया है। जॉन एलिया ने पाकिस्तान पहुंचते ही अपनी शायरी के झंडे गाड़ दिए थे। शायरी के साथ साथ उनके पढ़ने के ड्रामाई अंदाज से भी श्रोता खुश होते थे। उनकी शिरकत मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत थी। नामवर शायर उन मुशायरों में जिसमें जॉन एलिया शामिल होते थे, उसमें शिरकत करने से भी घबराते थे। जॉन को अजूबा बनकर लोगों को अपनी अपनी तरफ मुतवज्जा करने का शौक़ था। अपने लंबे लंबे बालों के साथ ऐसे कपड़े पहनना, गर्मियों में कंबल ओढ़कर निकलना, रात के वक्त धूप का चश्मा लगाना, खड़ाऊ पहनकर दूर दूर तक लोगों से मिलने चले जाना उनके लिए आम बात थी। जाहिदा हिना से अलगाव जॉन के लिए बड़ा सदमा था। अरसा तक वो नींद तारीक कमरे में तनहा बैठे रहते। सिगरेट और शराब की अधिकता ने उनकी सेहत बहुत ख़राब कर दी थी। उनके दोनों फेफड़े बेकार हो गए। वो खून फूकते रहे, लेकिन शराब नोशी से बाश नहीं आई। 18 नवंबर 2002
ईस्वी को उनकी मौत हो गई। अपनी ज़िंदगी की तरह वो अपनी शायरी के प्रकाशन की तरफ से भी लापरवाह थे। 1990 ईस्वी में लगभग 60 साल की उम्र में लोगों के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने अपना पहला काव्य संग्रह शायद प्रकाशित कराया। उसके बाद उनके कई संग्रह गोया, लेकिन, यानी और गुमान प्रकाशित हुए। जॉन बड़े शायर हैं तो इसलिए नहीं कि उनकी शायरी उन तमाम कसौटियों पर खरी उतरती है जो सदियों की काव्य परंपरा और आलोचनात्मक मानकों के तहत स्थापित हुई हैं। वो बड़े शायर इसलिए हैं कि शायरी के सबसे बड़े विषय इंसान की जज्बाती और नफ्सियाती परिस्थितियों पर, जैसे अशार जॉन एलिया ने कहे हैं, उर्दू शायरी की रिवायत में इसकी कोई मिसाल नहीं है। उनकी मिसाल उर्दू शायरी में सिर्फ मीर तकी मीर के यहाँ मिलती हैं। दोस्तों, जॉन के कुछ शेर अर्ज करता हूँ। जो गुजारी न जा सकी हमसे, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। एक और शेर। ज़िंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। बहुत नज़दीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। कुछ और शेर। क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। अब मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी ज़िंदगी हो क्या। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। जाते जाते आप इतना काम तो कीजिए मेरा, याद का सरोसामा जलाते जाइए। दोस्तों, इस एपिसोड के सफ़र को यहीं विराम देते हैं और जॉन एलिया के कुछ चुनिंदा अशार और गज़लों को लेकर दोबारा मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बाकी के पुराने एपिसोड सुन सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं दोबारा। अलविदा।